कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था सरकार क्या है। आज हम अध्ययन करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें कैसे बनती है। विश्व में अनेक देश हैं जहां लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं, परंतु पहले ये लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी। इसके लिए कई देशों में बहुत लंबे समय तक संघर्ष चला था। उसी संघर्ष में आज हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में भी पहले लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। लोकतांत्रिक सरकार के लिए वहाँ के लोगों ने क्या क्या प्रयत्न किए थे और किस प्रकार से उन्होंने उस संघर्ष से अपने देश में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित की थी। इसी कड़ी में हम अध्ययन करने वाले हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा राज करते थे। उसमें केवल एक व्यक्ति का शासन हुआ करता था और उसी व्यक्ति द्वारा पूरे देश को चलाया जाता था। उसके लिए उसके खास मंत्री सलाहकार हुआ करते थे। अंततः सर्वेसरा वही राजा हुआ करता था। एक ही व्यक्ति जैसा चाहता था वैसा पूरे देश में होता था। परंतु जब इस प्रकार चला तो लोगों ने देखा कि हमारे लिए यह राजा कार्य नहीं करता है, तो जनता में रोष पैदा हुआ। उसी के कारण कई जन आंदोलन हुए। उन्हीं में से आज हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर भेदभाव हुआ करता था। जैसे हम बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में कई प्रकार की प्रजातियों के लोग रहते थे, यानी वहां पे प्रजातियों के आधार पर बंटवारा किया हुआ था। जैसे श्वेत यानी गोरे लोग, यानी जिनका रंग श्वेत था, जो गोरे थे उनकी प्रजाति अलग। अश्वेत यानी काले, जो काले रंग के थे वह प्रजाति के लोग अलग। और जिनकी त्वचा का रंग सांवला था, जैसे हमारे भारत देश के लोग सांवला कलर के ज्यादातर होते हैं, उसी के तहत वहां पर प्रजातियों में बंटवारा हो रखा था। गोरा, काला, सांवला, यानी अलग अलग प्रजातियां अलग अलग समूहों में निवास करती थी। हम बात करते हैं रंग भेद। रंग भेद का मतलब क्या है? त्वचा यानी चमड़ी, जो हमारी चमड़ी है उसके रंग के आधार पर भेदभाव करना। अगर हमें किसी भी व्यक्ति के रंग के आधार पर, उसकी चमड़ी यानी उसकी त्वचा के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो वह भेदभाव रंग भेद कहलाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में ये रंग भेद बहुत ज्यादा था। इसमें दक्षिण अफ्रीका
पहले रंग भेद कानून से शासित था, यानी वहां पे केवल और केवल रंग भेद के आधार पर लोगों में बंटवारा हो रखा था। यहाँ की प्रजातियां रंग भेद के आधार पर अलग अलग समूह में बंटी हुई थी, यानी रंग भेद के आधार पर लोग अलग अलग स्थानों पर रहते थे। जैसे हम एक उदाहरण से बात समझेंगे कि वहां पर कुछ अखबारों की कटिंगें मिली हैं, उनके आधार पर जब हम बात करते हैं तो यह पाया जाता है कि जो सफेद रंग के लोग होते थे उनके लिए अस्पताल अलग हुआ करते थे, उनके लिए विद्यालय अलग हुआ करते थे, उनके लिए जो बसें रेलें वो अलग हुआ करती थी, और असवैध लोगों के लिए वे अलग हुआ करती थी। सवैध लोगों के लिए जो अस्पताल हुआ करते थे उनमें सुख सुविधाएं अत्यधिक थी, यानी उनमें सुविधाएं बहुत ज्यादा थी, परंतु असवैध लोगों के लिए जो अस्पताल हुआ करते थे उनमें बहुत ही कम सुविधाएं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अब इस प्रकार का भेदभाव किया जाता था, फिर भाषा के आधार पर भी भेदभाव किया जाने लगा। भाषा की बात करते हैं, जैसे अन्य प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, हर देश की अलग भाषा हुआ करती है, हर क्षेत्र की अलग भाषा होती है, परंतु उस समय दक्षिण अफ्रीका में भाषा के आधार पर भी भेदभाव किया जाता था। कैसे? दक्षिण अफ्रीका की भाषा थी अफ्रीकांस, ये एक दक्षिण अफ्रीका में सफेद लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम है, यानी अफ्रीकांस दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले सफेद लोग बोलते थे। अगर दूसरे लोग इसका विरोध करते थे तो उनको हर्जाना भुगतना पड़ता था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती थी। ऐसे ही हम बात करते हैं, एक व्यक्ति हेक्टर नाम इस भाषा का विरोध करते हुए हेक्टर पीटरसन नामक व्यक्ति जो बालक था, उसने अपने विद्यालय में अपने साथियों के साथ इसका विरोध किया। वो चाहता था कि मैं जुलू नामक भाषा का अध्ययन करूं, वह जुलू नामक भाषा सीखना चाहता था, लेकिन जिस विद्यालय में वो अध्ययन करता था वहां पर उसे मजबूरन अफ्रीकांस भाषा सीखनी पड़ रही थी। जब उसने इसका विरोध किया तो 16 जून 1976 की बात है, कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं, ये घटना है। इस घटना में दक्षिण अफ्रीका में 16 जून 1976 को कुछ लोग विद्यालय में आते हैं, पुलिस वाले आते हैं। जब ये विरोध करता है हेक्टर पीटरसन तो उसको बुलाया जाता है और उसकी जबरदस्त पिटाई की जाती है, उसके साथियों की पिटाई की जाती है। उसी पिटाई के दौरान हेक्टर को गोली लग जाती है और उस गोली लगने के कारण वह बालक 16 जून 1976 को चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। केवल और केवल भाषा के कारण उस व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। जब इस प्रकार की सामने आती है बातें, तब लोगों में विरोध पैदा होता है। हम बात करते हैं वहां के दक्षिण अफ्रीका में जो असवैध लोग रहते थे, उनको वोट देने की इजाजत भी नहीं थी।
यानी उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। जब ये अधिकार नहीं थे उसे बोलने की, उसे वोट देने की, ये अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे, तब स्वाभाविक है उस देश में विरोध होगा, क्योंकि सभी लोगों के लिए तो उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जाती थी और असवैध लोगों के लिए निम्न क्वालिटी की शिक्षा दी जा रही थी। इससे लोग नाराज थे। वहां पर भी एक पार्टी थी, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, उसने रंग भेद के खिलाफ विरोध किया। यानी उसने कहा कि रंग भेद के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उन्होंने इस पर खिलाफत की। पूरे दक्षिण अफ्रीका में वे उसके खिलाफ काफी लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, लोग उनके साथ जुड़ते हैं। जब एक व्यक्ति निकलता है, धीरे धीरे उसके साथ लोग हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे असवैध लोग भी काफी मात्रा में निवास करते थे, तो उन्हें भी ये लग रहा था कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारा क्या कसूर है कि हमारा रंग अलग है, त्वचा के आधार पर हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है, इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो ईश्वरीय देन है जो भगवान ने भेजा है, तो उसमें जो रंग है वही रहेगा। तब लोगों को जागरूक किया गया और नेल्सन मंडेला ने जागरूक किया, काफी लंबे समय तक विरोध किया, अंततः उसे सफलता मिल जाती है 1994 में। कब? 1994, यानी 1994 में उन्हें सफलता मिल जाती है। 1994 में यह सफलता मिली कि दक्षिण अफ्रीका अब एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है। क्या बन जाता है? लोकतांत्रिक देश। जब लोकतांत्रिक देश बन जाता है तो अब लोगों को वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। इस प्रकार नेल्सन मंडेला द्वारा संघर्ष किया गया और 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है। इससे पूर्व ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं था, यहाँ पे रंग भेद किया जाता था, लोगों को त्वचा के आधार पर भेदभाव किया जाता था। परंतु कुछ घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के कारण नाराज जनता आंदोलन करती है और आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ता है, और जब सरकार झुकती है, निरंकुश राजा झुकता है, तो अंततः 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है। शेष अध्याय का अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।